नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल वेल्थ केयर में। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, यानी कि मार्केट कैप के बारे में। दोस्तों जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि हम यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो लाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर एजुकेशनल की सीरीज शुरू हो चुकी है। सबसे पहला यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो आता है मार्केट कैप का, कि व्हाट इज़ मार्केट कैप, मार्केट कैप होता क्या है। दोस्तों इसके बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे, पर उससे पहले कहना चाहूँगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, साथ बेल आइकन यहाँ पर हिट भी ज़रूर करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जब भी हम किसी स्टॉक को यहाँ पर स्क्रीनर में चेक करते हैं, चाहे वो फिनोलेक्स इंडस्ट्री है, कोई सा भी स्टॉक हो पर्टिकुलर, तो वहाँ पे सबसे पहले आता है मार्केट कैप, कि यहाँ पे देख सकते हैं आप मार्केट कैप आ रहा है 8,532 करोड़। फिर हमें यहाँ से पता चलता है कि कंपनी स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, किस टाइप की यहाँ पर कंपनी है। दोस्तों यहाँ पर मार्केट कैप क्या होता है, तो मार्केट कैप होता है दोस्तों यहाँ पर वैल्यूएशन, कि कंपनी की असली वैल्यू क्या है, कंपनी जो है कितने यहाँ पर करोड़ की कंपनी है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है। तो मार्केट कैप से कंपनी की वैल्यू का पता चलता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जनरली स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर तीन टाइप्स की यहाँ पर जो है मार्केट कैप होती है, या फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। अब कैप मतलब कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो यानी कि आती है स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, ठीक है। अब आप कैसे पहचान सकते हैं कि स्मॉल कैप कौन सी कंपनी है, मिड कैप कौन सी कंपनी है और लार्ज कैप कौन सी कंपनी है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर लार्ज कैप कंपनी जो होती है उसकी वैल्यू 20,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा यानी कि 20,000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा अगर कोई वैल्यू की कंपनी है तो वो लार्ज कैप के अंदर आती है। यहाँ पर दोस्तों 2022 के डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर साल चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस बार जो यहाँ पर है तो 20,000 करोड़ से जो ऊपर की कंपनी है वो लार्ज कैप के अंदर आती है। जो यहाँ पर 20,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच है वो यहाँ पर मिड कैप में आती है। जैसे मैंने आपको अभी फाइनलक्स इंडस्ट्रीज बताया, तो फाइनलक्स इंडस्ट्रीज 8,000 करोड़ की कंपनी है, तो यानी कि वहाँ पे मिड कैप कंपनी है, ठीक है। यानी कि 20,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ के बीच में आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में 5,000 करोड़ या फिर उससे कम, यानी कि 5,000 करोड़ या फिर उससे कम की अगर कोई कंपनी है तो स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पे आती है। अब दोस्तों बात आती है कि चलो ठीक है, मान लिया लार्ज कैप की कंपनी 20,000 करोड़ से ज़्यादा की है, लेकिन यहाँ पर जो है हम कैलकुलेट कैसे करें। जैसे कि मान लो स्क्रीनर में तो सीधा जाता है कि मार्केट कैप जो है इतनी है, लेकिन कई बार अगर आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर किस तरह से कैलकुलेट करते हैं मार्केट कैप, तो कैसे कर सकते हैं, उसका दोस्तों फॉर्मूला होता है। दोस्तों ये रहा उसका फॉर्मूला, आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप यानी कि मार्केट कैप इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, यानी कि कितने जो यहाँ पर शेयर है कितने वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर, क्या प्राइस चल रहा है शेयर का, इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, यानी कि मार्केट के अंदर उसके कितने शेयर्स यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि मान लीजिए एक कंपनी है वेल्थ क्रिएटर नाम की, उसका यहाँ पर शेयर प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, ठीक है। यानी कि एक शेयर कितना है 100 रुपीज़ का है। इंटू करेंगे, किससे इंटू करेंगे, आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ वेल्थ क्रिएटर, यानी कि उसके कितने शेयर्स अवेलेबल हैं। तो उसके मान लीजिए 1,000 शेयर्स अवेलेबल हैं, तो यानी कि इंटू हो जाएगा 1,000। तो यानी कि अगर हम 100 प्राइस के जो यहाँ पे प्राइस है 100 रुपीज़, उसको अगर हम यहाँ पे 1,000 शेयर से इंटू करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1,00,000 रुपीज़। तो यानी कि मार्केट कैप जो है 1,00,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई फाइनलक्स इंडस्ट्रीज है, उसकी वैल्यू यहाँ पर जो है 100 रुपीज़ चल रहा है यहाँ पर शेयर का प्राइस, ठीक है, और उसके यहाँ पे 1,00,000 शेयर्स हैं, ठीक है। तो 1,00,000 अगर शेयर है स्टॉक के, तो यहाँ पे यानी कि 1 करोड़ की कंपनी हुई अप्रॉक्सीमेटली। तो यानी कि आप इस तरह से यहाँ पर पता लगा सकते हैं, ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है दोस्तों। इसे अप्लाई करके आप मार्केट की या किसी कंपनी की यहाँ पर जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, देखो जैसे लार्ज कैप कंपनी होती है, तो लार्ज कैप कंपनी जो होती है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी, यानी क्या बोलते हैं 20,000 करोड़ से जो ज़्यादा बड़ी कंपनी है उसको लार्ज कैप बोलते हैं, और स्टेबल होती है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं ब्लू चिप कंपनी होती है, ठीक है। जो लार्ज कैप के अंदर ब्लू चिप कंपनी होती है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल लेता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज आ रही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, TCS, इन्फोसिस, ठीक है। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनी जो 20,000 करोड़ से ऊपर के हैं वो यहाँ पर लार्ज कैप के अंदर आती हैं दोस्तों। यहाँ पर एक्चुअली बोल सकते हो आप, ठीक है। फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, स्टेबल होती है। मान लीजिए मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा गिरावट आती है, मान लीजिए मार्केट के अंदर यहाँ पे 20 से 30% गिरावट आई है पूरी की पूरी, ठीक है, 30% की अप्रॉक्सीमेट गिरावट आई, तो यहाँ पर जो लार्ज कैप कंपनी होगी, यानी कि लार्ज कैप जो कंपनी होगी वो बहुत, पहली बात वो बहुत ज़्यादा टूटेंगी नहीं। मान लीजिए उनका स्टॉक प्राइस चल रहा है 3,000 का अप्रॉक्सीमेटली, मान लेते हैं 3,000 का, यहाँ पे मार्केट अगर 30% टूटती है तो जो स्टॉक प्राइस करेक्ट होगा, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, यहाँ पर लगभग लगभग 20% तक करेक्ट हो सकता है। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, चलो मान लीजिए 20 से लेकर 25% तक स्टॉक प्राइस करेक्ट हो भी जाता है,
ठीक है। तो उसके बाद जो रिकवरी आती है, मान लीजिए मार्केट जैसे यहाँ पर रिकवर होगी तो सबसे पहले यहाँ पर जो है लार्ज कैप कंपनी रिकवर होगी, क्योंकि सब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो भरोसा रहता है लार्ज कैप कंपनीज के ऊपर ही रहता है, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स के ऊपर ही रहता है। तो जो रिकवरी की स्पीड होती है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होती है मिड कैप से और स्मॉल कैप से लार्ज कैप की। ठीक है। तो अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं तो अपना जो मैक्सिमम पैसा है वो कहीं ना कहीं लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। यहाँ पर क्या होगा कि एक मार्केट गिरेगी तो आपका पोर्टफोलियो एकदम से डाउन नहीं जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो लोग सिर्फ स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उनका 80%, 70%, 50% तक जो पोर्टफोलियो है वो टूट जाता है कई बार। लेकिन लार्ज कैप अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। कहीं ना कहीं ये कंपनी जो है संभाल लेती है। ठीक है। उसके बाद जो रिकवरी आती है वो बहुत तेज़ी में आती है लार्ज कैप के अंदर। तो अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप के अंदर अपना मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक जो है देखो हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है लार्ज कैप का, सिर्फ एक है। वो क्या, देखो अगर ये मार्केट गिरते वक्त ज़्यादा नहीं गिर रही तो मार्केट जब उठेगी तब भी ये कोई बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठेंगी, ये बहुत ज़्यादा नहीं भाग सकती। मान लीजिए पहली 15 लाख करोड़ की कंपनी है, ठीक है, तो स्टॉक का जो स्टॉक प्राइस है वो कितना रिटर्न दे देगा आपको, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकता, वो धीरे धीरे देता है। मान लीजिए ईयरली आपको लगभग लगभग 20% का जो है रिटर्न मिल जाता है लार्ज कैप के अंदर। इतना मान सकते हैं आप कि 20% तो यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप में, तो अपना जो पोर्टफोलियो का मैक्सिमम हिस्सा अगर आप बिगनर हैं तो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों अपना कुछ पोर्टफोलियो हिस्सा मिड कैप के अंदर सकते हैं। मिड कैप भी अच्छी खासा जो है यहाँ पर आपको रिटर्न प्रोवाइड करती है। आप मान सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 20% ये लार्ज कैप ऊपर जा रही थी, जो मिड कैप है वो 40% तक ऊपर जा सकती है। उसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो 40% तक ऊपर जा सकती है। लेकिन साथ ही साथ डिसएडवांटेज क्या है कि मिड कैप 40% तक ऊपर जरूर जा रही है, लार्ज कैप से ज़्यादा ऊपर जा रही है, रिटर्न ज़्यादा दे रही है, लेकिन डाउन भी उतनी तेज़ी से आएगी। लार्ज कैप अगर यहाँ पे सिर्फ 20% डाउन आ रही थी तो मिड कैप यहाँ पे 50% या फिर 40% तक डाउन भी आ सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ठीक है। उसी तरह होता है दोस्तों स्मॉल कैप का जो हाल है, स्मॉल कैप में क्या होता है कि स्टॉक प्राइस आपको 100% मिल सकता है एक साल के अंदर, कोई शक वाली बात नहीं। ठीक है। और एक बारी को आपका जो पोर्टफोलियो अगर यहाँ पे मार्केट टूटती है तो 70-80% भी टूट सकता है, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है। ठीक है। रिस्क ज़्यादा है। ठीक है। लेकिन रिस्क जो होता है वो रिवॉर्ड के बराबर होता है, रिस्क में रिवॉर्ड भी होता है। ठीक है। रिवॉर्ड भी, वो कहते नहीं कि रिस्क है तो इश्क है। ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर रिस्क है तो इश्क है। तो यहाँ पर इस तरह से मिड कैप जो है स्मॉल कैप है रिटर्न बहुत अच्छे देती है, लेकिन पोर्टफोलियो के जो टूटता है पोर्टफोलियो या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो लॉस होता है वो भी बहुत तगड़ा होता है। ठीक है। तो आप यहाँ पे किस तरह से जो है डिवाइड कर सकते हैं, मान लीजिए लार्ज कैप की आप यहाँ पर ले लीजिए, लगभग लगभग 5 कंपनी आप लार्ज कैप की ले लीजिए। ठीक है। 5 कंपनी आपने लार्ज कैप के लिए और उसके अंदर आपने अपना 80%, अगर आप बिगिनर्स हैं तो, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको दिक्कत ही नहीं है, तब तो आपको सब कुछ पता है कि मार्केट कब अप जा रही है कब डाउन जा रही है। 80% यहाँ पर जो है लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट की जाएंगे। 5 कंपनी आपने ले रखी है तो यहाँ पर 80% इन्वेस्ट कीजिए, बचा 20%। 20% बचा तो 20% में से दोस्तों मिड कैप के अंदर मात्र 15% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15% अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप यहाँ पर थोड़ा समय हो चुका है 1 या 2 साल, तो आप इसको थोड़ा कम कर सकते हो, यहाँ पर 7 जो 80% है इसको 60% ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं मिड कैप के अंदर, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो, या फिर आपको काफ़ी समय हो चुका है तो। ठीक है। वरना अगर बिगिनर है तो सिर्फ 15% मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कीजिए और 80% लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और बचा हुआ 5% स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि स्मॉल कैप 100% जाएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मिड कैप अगर यहाँ पे भागेगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। मार्केट अगर टूटेगी तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। ये कुछ तरीके बताए मैंने आपको, इसको इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा और कहीं ना कहीं आप सेफ रहेंगे और आपकी टेंशन जो है दोस्तों वो भी कम रहेगी। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हम आने वाली जो हमारी एजुकेशन वीडियो है आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अ वीडियो। फिर आगे इतना ही, मिलते जल्दी अगली वीडियो में।